अस्सलाम वालेकुम। मैथ के सफ़र में आज का जो हमारा लेक्चर है एक्सरसाइज 1A क्वेश्चन नंबर 6 है, जिसमें हमने क्या करना है, यूज़ अ कैलकुलेटर टू एवेल्यूएट ईच ऑफ द फॉलोइंग लीविंग योर आंसर करेक्ट टू 3 डेसिमल प्लेसेस। उन्होंने हमें कुछ वैल्यू दे दी हैं, ठीक है, जिनको हमने कैलकुलेटर की मदद से उनको सॉल्व करना है, ठीक है। और उसको सॉल्व करने के बाद हमने जो उनका आंसर है हमने उनको 3 डेसिमल प्लेसेस तक सॉल्व करना है। मतलब है कि 3 डेसिमल पॉइंट के बाद हमने इसको 3 डिजिट तक हमने उसको राउंड ऑफ करना है, ठीक है। चलें अब हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पे जो हमारे पास क्वेश्चन है वो हमारे पास इसका जो पार्ट नंबर ए है वो है हमारे पास इनटू पाई प्लस 5 होल 1/2 ओवर में हमारे पास -2.1 होल का हमारे पास क्या है, स्केयर है। ये अब आपकी मर्ज़ी है, अगर इधर आप पाई की वैल्यू पुट कर लें या जो हमारे पास होल में जो उन्होंने हमें क्वेश्चन दिया है होल में जो उन्होंने वैल्यू दी है 5 होल 1/2, अगर इसको सिंप्लीफाई कर लें तो फिर भी ठीक है। अगर सिंप्लीफाई नहीं करना चाह रहे तो फिर आप इसको डायरेक्ट भी इसकी वैल्यू पुट करके इसका आप आंसर निकाल सकते हैं। जैसे आपको इजी लगे वैसे आप कर सकते हैं। अब देखें यहाँ पे जो हमारे पास आप जानते हैं जो हमारे पास पाई की वैल्यू होती है वो हमारे पास क्या होती है, वो हमारे पास 3.14 होती है, ठीक है। अगर 3.14 पुट कर लें तो फिर भी ठीक है। अगर जो हमारे पास आगे नेक्स्ट जो टर्म है हमारे पास प्लस 5 होल 1/2 है, ठीक है। अगर आप इसको इधर सिंपलीफाई कर लें, यानी मतलब है कि प्रॉपर या इम्प्रॉपर फ्रैक्शन की फॉर्म में, सिंपल फ्रैक्शन की फॉर्म में लेके आ जाएं, ठीक है, तो फिर भी ठीक है। अगर ऐसे ही इसकी वैल्यू पुट करते हैं तो फिर भी हमारे पास इसका आंसर एक्यूरेट आएगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखें, सबसे पहले हमने क्या करना है, हमारे पास जो हमारे पास पाई है एज इट इज़ लिख लेनी है। उसके बाद प्लस, अब यहाँ पे देखें जो 5 वोल है, मैं इसकी जो वोल फॉर्म उसको ख़त्म करने लगा हूँ। अब 2 है, 2 को आपने मल्टीप्लाई करना है किसके साथ, 5 के साथ, ठीक है। 5 2 हमारे पास क्या आ जाएगा 10 10, और उसके बाद आपने इसको इसमें प्लस कर देना नोमिनेटर में, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा 11 बाय हमारे पास 2 आ जाएगा। और उसके बाद आपने जो इसका स्केयर है, होल का स्केयर है, तो आपने इसका नोमिनेटर का अलहदा कर लेना है, और जो हमारे पास डिनोमिनेटर है उसका आपने जो स्केयर है वो आपने अलहदा कर लेना है। यहाँ पे नीचे भी आपने ब्रैकेट, ऊपर भी ब्रैकेट डाल के आपने इसको सेपरेट कर लेना है, और डिनोमिनेटर में भी आपने नीचे जो हमारे पास डिनोमिनेटर है उसकी भी ब्रैकेट डाल के आपने इसको सेपरेट कर लेना है। तो यहाँ पे डिनोमिनेटर में हमारे पास जो वैल्यू आ रही है वो हमारे पास -2.1 होल का हमारे पास क्या आ जाएगा, स्केयर आ जाएगा, ठीक है। मज़ीद इसको अगर हम आगे सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हमारे पास जो इसका आंसर आ जाएगा वो हमारे पास क्या आ जाएगा, पाई को आपने एज इट इज़ लिख लेना है, ठीक है। उसके बाद प्लस हमारे पास 11 को आपने डिवाइड करना है। यहाँ पे आ जाइए, हमारे पास कैलकुलेटर है, ठीक है। कैलकुलेटर को आपने ऑन करना है। हमारे पास जो वैल्यू है वो हमारे पास क्या है 11/2 है। मतलब है कि आपने 11 दबाना है, ठीक है, 11 आ गया, और उसके बाद आपने डिवाइडेड का साइन दबाना है और उसको डिवाइड करना है 2 पे, तो हमारे पास इक्वल का साइन दबाना, तो हमारे पास जो आंसर आ जाएगा वो हमारे पास क्या आ गया 5.5 आ गया, ठीक है। तो अब 11 को 2 पे डिवाइड किया तो जो हमारे पास आंसर आ रहा है वो हमारे पास क्या आ रहा है 5.5 आ गया। उसके बाद आपने इसके होल का स्केयर ले लेना है, ठीक है। आगे डिनोमिनेटर में आ जाएं। डिनोमिनेटर में जो हमारे पास वैल्यू है वो आपने एज इट इज़ ही लिख लेनी है। मतलब है -2.1 होल का हमारे पास क्या आ जाएगा, स्केयर आ जाएगा, ठीक है। अब हमने कैलकुलेटर को इस्तेमाल करना है, ठीक है। अब यहाँ पे देखें, पहले जब हमने 11/2 किया था तो हमारे पास उसका आंसर 5.5 आ गया था। अब यहाँ पे देखें हमारे पास जो हमारे पास क्या है, जो वैल्यू है, सबसे पहले हमने जो वैल्यू पुट करनी है वो हमने पाई पुट करना है, ठीक है। अब यहाँ पे देखें जो हमारे पास पाई है, सबसे पहले आपने शिफ्ट दबाना है। शिफ्ट यहाँ पे हमारे पास खड़ा है, ये हमारे पास है शिफ्ट। शिफ्ट दबाने के बाद आपने इधर जाना है 0 पे। यहाँ पे देखिए ये हमारे पास पाई का साइन बना हुआ है, इसको आपने प्रेस कर देना है। ये प्रेस करने से हमारे पास क्या आ जाएगा, पाई आ जाएगा। अगर आपने ऐसे नहीं करना तो सबसे पहले आप ऐसा करें कि ब्रैकेट लगा लें। ये हमारे पास स्मॉल ब्रैकेट खड़ी है, ब्रैकेट आ गई। उसके बाद आपने शिफ्ट दबाना है। शिफ्ट दबाने के बाद आपने पाई का साइन दबाना है, वो हमारे पास पाई आ जाएगा। उसके बाद दरमियान में जो हमारे पास साइन है, इधर हमारे पास क्या आ रहा है, प्लस आ रहा है, तो यहाँ पे आपने प्लस लगा देना है,
ठीक है। उसके बाद हमारे पास जो वैल्यू आ रही है वो हमारे पास क्या आ रही है 5.5 आ रही है। ठीक है। उसके बाद आपने ब्रैकेट दबा देनी है, ये हमारे पास ब्रैकेट आ गया और होल का स्क्वायर है। इधर हमारे पास जो वैल्यू आ रही है उसकी मतलब पाई प्लस 5.5 होल का हमारे पास स्क्वायर आ रहा है, तो इधर आपने भी स्क्वायर ही लेना है। ठीक है। इधर देखें, जब आपने पाई भी पुट कर लिया है और प्लस 5.5 भी पुट कर लिया, उसके बाद आपने ब्रैकेट बंद कर दिया और उसके बाद उस होल का हमारे पास क्या आ रहा है स्क्वायर, और यहाँ पे देखिए एक्स स्क्वायर है, तो इसका मतलब ये होल का क्या आ जाएगा स्क्वायर आ जाएगा। उसके बाद देखिए हमारे पास डिवाइडेड बाय है, हमारे पास क्या है डिवाइडेड का साइन आपने दबाना है। ठीक है। डिवाइडेड का साइन दबाने के बाद आपने ब्रैकेट दबानी है और ब्रैकेट दबाने के बाद आपने -2 पॉइंट, ठीक है, हमारे पास क्या है -2.1 और उसके बाद ब्रैकेट बंद और उसके बाद उसका आपने क्या करना है होल का आपने स्क्वायर दबा देना है। कैसे कि हमने जब नोमिनेटर की वैल्यू पुट की तो वो भी मैंने आपको बता दिया। जब डिनोमिनेटर की वैल्यू आपने पुट करनी क्या करना है, सबसे पहले आपने ब्रैकेट का साइन दबाना, ये दबाया, उसके बाद माइनस था, यहाँ पे माइनस आ रहा था तो -2.1 दबा दिया। उसके बाद हमारे पास ब्रैकेट बंद कर दी, उसके बाद उसके होल का स्क्वायर लगा दिया। उसके बाद आपने क्या करना है इक्वल टू का साइन दबाना है, वो हमारे पास यहाँ पे खड़ा है। तो ये हमारे पास जो आंसर आ जाएगा वो हमारे पास क्या आ जाएगा 16 पॉइंट हमारे पास आ जाएगा 93358। अब हमने इसको 3 डेसिमल प्लेसेस तक राउंड ऑफ करना है, तो ये हमारे पास क्या आंसर आ जाएगा हमारे पास 16.9335। तो यहाँ पे आपने यहाँ पे लाइन लगा लेते हैं। ठीक है। इसको सिंप्लीफाई किया तो हमारे पास इसका आंसर आ गया, वो हमारे पास क्या आ रहा है अप्रोक्सीमेटली, यहाँ पे ये हमारे पास किसका साइन है अप्रोक्सीमेट इज इक्वल टू हमारे पास 16 पॉइंट हमारे पास आ रहा है 16.9335 16.9335। ठीक है। अब यहाँ पे देखें हमने इसको राउंड ऑफ करना है 3 डेसिमल प्लेसेस तक। अब ये जो हमारे पास अप्रॉक्सीमेट का साइन है ये तो एज इट इज़ आ जाएगा। अब ये 16 एज इट इज़ आ जाएगा। पॉइंट के बाद आपने कितने डिजिट तक जाना है 3 डेसिमल प्लेस, क्योंकि उसने जो क्वेश्चन में पूछा है उसने कितना पूछा है वो 3 डेसिमल प्लेस, मतलब पॉइंट के बाद आपने 3 डिजिट तक जाना है। ठीक है। अब यहाँ पे देखिए 1 2 3, अब 3 के बाद आपने चेक करना है 5 हो या 5 से बड़ा हो। ठीक है। तो फिर आपने क्या करना है जो इससे पहले वाला डिजिट होगा आपने उसमें 1 क्या कर देना है प्लस कर देना है। यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा 16.934 आ जाएगा। क्या किया, जब आपने इसको 3 डेसिमल प्लेस तक राउंड ऑफ करना है तो आपने इसको क्या करना है, आपने 16 पॉइंट आपने 2 डिजिट एज इट इज़ लिख लेने हैं, मतलब 16 का आपने 16 एज इट इज़ लिख लिया, उसके बाद पॉइंट लगाया, उसके बाद आपने 2 डिजिट एज इट लिख लिया और उसके बाद जो तीसरा डिजिट है उसमें आपने चेंजिंग करनी है। अगर 5 है तो 5 हो या 5 से बड़ा हो वैल्यू हो, मतलब 9 तक हो, मतलब है कि अगर हमारे पास 1 आ जाए 2 आ जाए 3 आ जाए 4 आ जाए, तो अगर आपने इसको राउंड ऑफ करना है तो यहाँ तक अगर मतलब इसी तरह की वैल्यू आती है, 1 आ जाता है 2 आ जाता है 3 आ जाता है 4 आ जाता है, तो फिर आपने इसमें कोई चेंजिंग नहीं करनी। जैसे यहाँ पे पहले हमारे पास 3 आ रहा तो हमने इसको 4 कर दिया था। अगर यहाँ पे 1 होता 2 होता 3 होता 4 होता तो ये 3 एज इट इज़ आ जाना था। अगर यहाँ पे हमारे पास 5 हो 6 हो 7 हो 8 हो या 9 हो, तो फिर आपने क्या करना है, फिर आपने जो हमारे पास जो यहाँ पे 3 डेसिमल प्लेस की बात कर रहे हैं, जो तीसरा डिजिट होगा, यहाँ पे जो तीसरा डिजिट है वो हमारे पास 3 है। अब यहाँ पे 5 आ रहा है तो 5 इसका मतलब है 5 हो या 5 से ज़्यादा हो, जब भी हम राउंड ऑफ करते हैं तो इसका ये हमारे पास एक रूल है, यहाँ पे 5 हो या 5 से बड़ी वैल्यू हो तो इससे जो पहले वाला डिजिट है उसमें हम 1 क्या कर देते हैं प्लस कर देते हैं, तो वो हमने प्लस कर दिया, तो ये हमारे पास इसका आंसर आ गया 16.934। तो ये हमारे पास इसके क्वेश्चन नंबर 6 का जो हमारे पास पार्ट ए है वो हमारे पास क्या हो गया सॉल्व हो गया। अब हमारे पास इसका पार्ट नंबर बी है, उसको भी वैसे ही हमने सिंप्लीफाई करना है बाय यूजिंग कैलकुलेटर, और इसको हमने राउंड ऑफ करना है 3 डेसिमल प्लेस तक। अब यहाँ पे जो हमारे पास उसने वैल्यू दी है वो हमारे पास -पाई का स्क्वायर प्लस √2 है, ओवर में हमारे पास क्या आ रहा है 7 माइनस √4 है। ठीक है। अब हमने क्या करना है, इसको वैसे ही सिंप्लीफाई करना है जैसे हमने पहले वाले को किया था। अब यहाँ पे आपने सबसे पहले क्या करना है माइनस डाल लेना है, उसके बाद आपने जो ये हमारे पास वैल्यू है दोनों वैल्यू को नोमिनेटर को और डिनोमिनेटर को आपने ब्रैकेट में लिख लेना है।
ताकि हमारे पास बाहर माइनस का साइन है वो साथ एज इट इज़ आता रहे। और यहाँ पे आपने क्या करना है, पाई का स्केयर है, उसके बाद हमारे पास प्लस अंडर रूट हमारे पास 2 है, ब्रैकेट बंद कर देनी है, डिनोमिनेटर में चले जाना है। ठीक है, डिनोमिनेटर में हमारे पास जो वैल्यू है वो हमारे पास 7 माइनस क्यूब रूट, ठीक है, क्यूब रूट हमारे पास 4 है, और इसको भी आपने क्या करना है, ब्रैकेट में लिख लेना है। ठीक है, अब हमने क्या करना है, बाय यूजिंग कैलकुलेटर, कैलकुलेटर का ही इस्तेमाल यहाँ पे भी हमने करना है। यहाँ पे देखें हमारे पास जो हमारे पास वैल्यू है, सबसे पहले हमने क्या करना है, सबसे पहले हमने हमारे पास क्या है, माइनस है, तो यहाँ पे आपने माइनस का साइन डालना है, उसके बाद आपने ब्रैकेट का इस्तेमाल करना है। उसके बाद जो हमारे पास शिफ्ट है, यहाँ पे शिफ्ट करी, इसको शिफ्ट को दबाना है, और यहाँ पे हमारे पास पाई खड़ा है, पाई का स्केयर है, तो यहाँ पे आपने क्या करना है, पाई का स्केयर, यहाँ पे पाई दबा दिया, ये हमारे पास है जहाँ पे एक्सपोनेंशियल लिखा है, इसके ऊपर पाई का साइन है। उसके बाद पाई का स्केयर है, तो यहाँ पे ये हमारे पास एक्स स्केयर आ रहा है, तो यहाँ पे इसका स्केयर दबा देना, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, माइनस इंटू पाई का स्केयर। और उसके बाद हमारे पास प्लस अंडर रूट 2 आ रहा है, तो यहाँ पे प्लस का साइन डाल देना है, उसके बाद ये अंडर रूट का साइन है, और उसके बाद हमारे पास 2 का अंडर रूट है, तो हमने अंडर रूट 2 डाल दिया, उसके बाद ब्रैकेट बंद है। ठीक है, तो नेक्स्ट आपने क्या करना है, नेक्स्ट आपने डिवीज़न का साइन डालना है। ठीक है, या ऐसे करें कि ये हमारे पास माइनस का साइन एक दफ़ा रहने दें, इसको एज इट इज़ लिख लेते हैं। हमारे पास क्या है, स्मॉल ब्रैकेट है, उसके बाद हमारे पास शिफ्ट का साइन दबाया, उसके बाद पाई है, और उसका हमारे बाद उसका स्केयर है, दरमियान में हमारे पास प्लस का साइन है, उसके बाद हमारे पास क्या आ रहा है, अंडर रूट 2 आ रहा है। ठीक है, ब्रैकेट बंद कर दी। ठीक है, दरमियान में डिवीज़न का साइन है, वो हमने डिवीज़न का साइन डाल दिया। उसके बाद डिनोमिनेटर में चले जाएं, तो वहाँ पे आपने सबसे पहले ब्रैकेट का इस्तेमाल करना है, 7 माइनस, दरमियान में माइनस का साइन है। ठीक है, उसके बाद आपने शिफ्ट दबानी है, उसके बाद यहाँ पे देखें, यहाँ पे हमारे पास क्यूब रूट आया हुआ है। ठीक है, मतलब x की पावर 3 है, तो अगर आप शिफ्ट दबा के अगर आप इस x क्यूब को दबाएंगे तो ये हमारे पास क्यूब रूट आ जाए। क्यूब रूट किसका है, हमारे पास 4 का है। ठीक है, तो ये हमारे पास 4 का क्यूब रूट आ गया, और उसके बाद आपने ब्रैकेट बंद कर देनी है, तो उसके बाद आपने क्या करना है, इक्वल टू का साइन डाल देना है, तो ये हमारे पास आंसर आ जाएगा 2.0847। ठीक है, तो जो हमारे पास आंसर आ रहा है वो हमारे पास क्या आ रहा है, इसका जो हमारे पास आंसर आ रहा है, माइनस का साइन आपने एज इट इज़ लगा देना है, और हमारे पास जो आंसर आ रहा है वो हमारे पास 2.0887। ठीक है, और उसके बाद हमारे पास 2.0847 आ रहा है। ठीक है, तो ये हमारे पास, इसको आपने क्या कर लेना है, 47। अब हमने क्या करना है, इसको राउंड ऑफ करना है 3 डेसिमल प्लेस तक। ठीक है, तो यहाँ पे आपने लाइन लगा लेनी है, लाइन लगाने के बाद आपने क्या करना है, माइनस, यहाँ पे ऐसे करें, अप्रोक्सीमेट का साइन डाल लें, उसके बाद माइनस है। ठीक है, माइनस के बाद आप देखें, इसको राउंड ऑफ करना है अपने 3 डेसिमल प्लेस तक। ठीक है, तो यहाँ पे आपने कोशिश करनी है कि पॉइंट के बाद आपको, जब आपने 3 डेसिमल प्लेस तक इसको सॉल्व करना है, तो कोशिश करनी है कम से कम इसके पॉइंट के बाद हमारे पास 4 डिजिट हों। जैसे यहाँ पे मैंने लिए 1 1 2 3 4। क्यों लिए 4, क्योंकि हमने इसको राउंड ऑफ करना है 3 डेसिमल प्लेस तक, और हमने चेक करना है अगर 4 डिजिट हमारे पास जो है 5 है या 5 से बड़ा है, तो फिर उससे पहले वाला जो डिजिट है उसमें हमने क्या करना है, 1 ऐड कर देना है। तो ये हमारे पास -2 पॉइंट हमारे पास 08। अब यहाँ पे देखें, जो थर्ड डिजिट है उससे आगे वाला आपने देखना है 5 हो या 5 से बड़ा हो, तो जो 4 है, यहाँ पे 4 आ रहा है, तो इसमें आपने 1 क्या कर देना है, प्लस कर देना है। अगर यहाँ पे 7 की जगह पे 4 होता, 3 होता, 2 होता, तो फिर आपने उसको एज इट इज़ लिख लेना है। तो ये हमारे पास -2.85 आ जाएगा, तो ये हमारे पास इसका क्या आ गया, आंसर आ गया। तो ये हमारे पास -2.085। अब यहाँ पे आपका क्वेश्चन राइज होता है कि यहाँ पे तो हमारे पास 4 आ रहा था, तो यहाँ पे हमने 5 कर दिया है। तो इसका मतलब है कि आपने जब भी राउंड ऑफ करना है, तो आप, ये एक हमारे पास रूल है, अगर हमारे पास इसको हमने 3 डेसिमल प्लेस तक करना, तो 3 के बाद आपने 4 डिजिट को देखना है। अगर 5 हो या 5 से बड़ा हो, तो उससे जो पहले वाला डिजिट है, यहाँ पे 4 आ रहा है, तो उसमें आपने 1 प्लस कर देना है। अगर 4 हो या 4 से छोटी वैल्यू हो, मतलब 0 हो, 1 हो, 2 हो, 3 हो, 4 हो, तो फिर आपने उसको एज इट इज़ लिख लेना है। अब ये हमारे पास 4 आ रहा था, तो ये हमारे पास आगे वाला डिजिट 7 है, 7 मतलब है 5 से बड़ा है, तो इस 4 में हमने 1 प्लस कर दिया, तो ये हमारे पास -2.085 आ गया। तो ये हमारे पास इसका पार्ट नंबर बी हो गया।
अब हम चलते हैं इसके पार्ट नंबर सी की तरफ। उसमें उसने जो हमें वैल्यू दी है वो हमारे पास किस फॉर्म में है, वो भी हमारे पास क्यूब रूट के फॉर्म में है, मतलब एक नोमिनेटर क्यूब रूट में है और डिनोमिनेटर हमारे पास पाई माइनस 4.55 है। ठीक है, अब यहाँ पे देखें क्यूब रूट हमारे पास है 14 का स्क्वायर प्लस 19 का स्क्वायर, ओवर में हमारे पास पाई माइनस 4.55 है। अब हमने इसको कैसे सॉल्व करना है, अब यहाँ पे देखिए हमारे पास अगर आपके पास कैलकुलेटर है, हमने इस यहाँ पे तो कैलकुलेटर का ही इस्तेमाल करना है। कैसे करेंगे, सबसे पहले आपने क्या करना है, ये हमारे पास कैलकुलेटर आ गया, कैलकुलेटर में आपने जाना है। ठीक है, कैलकुलेटर पे देखें हमारे पास सबसे पहले आपने शिफ्ट दबाना है। शिफ्ट दबाने के बाद आपने क्या करना है, यहाँ पे क्यूब रूट आ रहा है, क्यूब रूट के लिए आपने इधर एक्स क्यूब पे जाना है। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, क्यूब रूट आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद देखें आपने क्या करना है, ब्रैकेट दबानी है। उसके बाद हमारे पास 14 का स्क्वायर आ रहा है, तो यहाँ पे 14 और यहाँ पे एक्स आ रहा है, तो एक्स का आपने क्या लगा देना है, स्क्वायर लगा देना है। उसके बाद दरमियान में प्लस का साइन है। ठीक है, उसके बाद हमारे पास 19 का हमारे पास क्या आ रहा है, स्क्वायर आ रहा है, तो 19 का स्क्वायर लगा दिया। उसके बाद ब्रैकेट बंद कर दी। ठीक हो गया। अब यहाँ पे देखें, उसके बाद आपने क्या करना है, आपने दरमियान में हमारे पास ओवर में हमारे पास जो वैल्यू आ रही है वो पाई की आ रही है, दरमियान में आपने डिवीज़न का साइन डालना है। ठीक है, डिवीज़न का साइन डालने के बाद आपने क्या करना है, आपने ब्रैकेट दबानी है, ये हमारे पास ब्रैकेट आ जाएगी स्मॉल। उसके बाद आपने शिफ्ट दबाना है। शिफ्ट दबाने के बाद आपने एक्सपोनेंशियल पे जाना है, यहाँ पे हमारे पास पाई का साइन है, वो हमारे पास पाई का साइन आ जाएगा। उसके बाद -4.55 आ रहा है और उसके बाद आपने क्या करना है, ब्रैकेट बंद कर देनी है। तो उसके बाद आपने इक्वल टू का साइन दबाना है, वो हमारे पास इसका क्या आ जाएगा, ये हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा -5.8419। ठीक है, तो ये हमारे पास इसका क्या आ रहा है, ये हमारे पास इसका आंसर आ रहा है, वो हमारे पास क्या आ रहा है, आंसर हमारे पास आ रहा है -5.8419। अगर आप इसको क्या करना चाह रहे हैं, अगर आप इसको ब्रैकेट में लिखना चाह रहे हैं तो एक स्टेप आप इंक्रीज़ भी कर सकते हैं। ये हमारे पास क्या आ जाएगा, क्यूब रूट 3 आ जाएगा। क्यूब रूट आ गया, उसके बाद आपने इंटू 14 का हमारे पास स्क्वायर आ गया, प्लस हमारे पास 19 का स्क्वायर आ गया। डिनोमिनेटर में जाएंगे तो डिनोमिनेटर में जो हमारे पास वैल्यू आ रही है वो हमारे पास पाए माइनस 4.55 आ रहा है। ठीक है, इसको भी आप ब्रैकेट में लिख लें। ठीक है, अब यहाँ पे हमने जो इसको सॉल्व किया है, सॉल्व करने के बाद जो हमारे पास आंसर आ रहा है वो हमारे पास -5.8419 आ रहा है। तो यहाँ पे आपने क्या करना है, अप्रॉक्सीमेट का साइन डालना है। तो यहाँ पे जो हमारे पास आंसर आ रहा है वो हमारे पास क्या आ रहा है, वो हमारे पास आ रहा है -5.8419 -5.8419। ठीक है, अब यहाँ पे हमने क्या करना है, इसको हमने राउंड ऑफ करना है 3 डेसिमल प्लेस तक। ठीक है, तो इसको कैसे हम 3 डेसिमल प्लेस तक राउंड ऑफ करेंगे, पीछे भी मैंने आपको तरीकाकार बता दिया है। हमने इसको जब 3 डेसिमल प्लेस तक राउंड ऑफ करना है तो आपने पॉइंट के बाद कितने डिजिट लेने हैं, हमने पॉइंट के बाद हमने 4 डिजिट लेने हैं, जैसे मैंने यहाँ पे लिया 1 2 3 4। ठीक है, तो यहाँ पे आपने अप्रॉक्सीमेट का साइन डालना है। अप्रॉक्सीमेट का साइन डालने के बाद आपने क्या करना है, जो हमारे पास आंसर आ रहा है इसको हमने लिख लेना है। जो आंसर हमारे पास आया है वो हमारे पास क्या आ रहा है, -5 पॉइंट, ठीक है, -5.84। अब जो हमारे पास थर्ड डिजिट है वो हमारे पास 1 आ रहा है। अब हमने चेक करना जो 4 डिजिट है, अगर वो 5 है या 5 से बड़ा है तो इससे जो पहले वाला डिजिट यहाँ पे 1 आ रहा है उसमें हमने क्या कर देना है, 1 प्लस कर देना है। तो ये हमारे पास इसका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। मैंने पीछे भी आपको बताया था, अगर हमारे पास 3 डिजिट के बाद हमारे पास 1 आ रहा है, 2 आ रहा है, 3 आ रहा है या 0 आ रहा है, तो जो हमारे पास पहले वाला डिजिट है जैसे यहाँ पे 1 आ रहा है वो एज इट इज़ आ जाएगा। अगर 5 है या 5 से बड़ा है, ठीक है, 5 है या 5 से बड़ा है तो यहाँ पे हमने क्या करना, जो थर्ड डिजिट है उसमें हमने 1 क्या कर देना होता है, प्लस कर देना। ये हमारे पास राउंड ऑफ करने का हमारे पास रूल है। तो इसका जो हमारे पास आंसर आ गया वो हमारे पास क्या आ गया, -5.842। ठीक है, तो ये हमारे पास इसका आंसर आ गया।